हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा नीड के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की। आखिर क्या वजह है कि हर साल लाखों स्टूडेंट अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं बट कुछ हज़ार स्टूडेंट को ही जॉब मिल पाती है? उसका वजह क्या है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा ना। अब मैं आप लोग कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से 53 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड हैं एज ऑफ दिसंबर 2021 ना। इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इसका वजह क्या है? इसका सबसे बड़ा वजह है लैक ऑफ स्किल। आप लोग को ये जान के हैरानी होगा कि 63% इंडियन ग्रेजुएट जिनका एज 20 से 24 साल के बीच में है वो अनएम्प्लॉयड हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल। क्योंकि जॉब के लिए जो स्किल की जरूरत है वो उनके पास है ही नहीं, जो इंडस्ट्री को जिस स्किल की डिमांड है वो उनके पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड है। एक और सर्वे के हिसाब से 33% एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एकेडमिक में पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री को जिस स्किल की जरूरत है उसमें एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। एकेडमिक आप लोग को पैरेलल लेके चलना है। एकेडमिक की भी पढ़ाई जरूरी है, ग्रेजुएट होना, मास्टर्स करना भी जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम उससे ही सिर्फ आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, आपको स्किल भी एक्वायर करना पड़ेगा, तब जाके आपको जॉब मिलेगा। और वो भी ऐसा स्किल जो जॉब में आपको रिक्वायरमेंट लगेगा, यानी कि इंडस्ट्री को जिस स्किल की जरूरत है वो स्किल आपको एक्वायर करना पड़ेगा ना। अब आपके दिमाग में आएगा ठीक है स्किल के ऊपर काम करना है, लेकिन कौन से स्किल के ऊपर काम करें जिससे हमें जॉब मिलने में आसानी होगा? तो कभी भी आप लोग ये डिसाइड करने बैठो कि कौन सा स्किल के ऊपर हमें वर्क करना है, तो ये देखो कि एक साल के बाद कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा स्किल का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होने वाला है। ठीक है, उसी हिसाब से अभी प्रेजेंटली आपको अपना स्किल चूज करना है। क्योंकि कोई भी स्किल के ऊपर अगर आप आज से काम करने बैठोगे तो एक साल के बाद आप उसमें एक्सपर्ट हो पाओगे। एक साल के बाद कौन सी इंडस्ट्री में जॉब का क्रिएशन होने वाला है और उस स्किल का डिमांड होने वाला है, इसके ऊपर आपको डिसाइड करना है ना। एक साल के बाद इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बूमिंग होने वाला है, तो वो है टेक इंडस्ट्री। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के हिसाब से 30 लाख टेक जॉब 2023 में ऐड होने वाले हैं। अभी चल रहा है 2022, यानी कि एक साल का मौका है टेक इंडस्ट्री में अपना स्किल को इंप्रूव करने के लिए, ताकि ये जितने जॉब क्रिएशन होंगे उसमें आप लोग को जॉब मिल जाए ना। इतने सारे टेक जॉब या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब क्यों क्रिएट हो रहे हैं या होने वाले हैं? उसका वजह यह है कि जब से आप लोग ने देखा होगा कि कोविड का सिचुएशन आया है, हर एक चीज ऑनलाइन हो रहा है। हर एक कंपनी अपनी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है। अब इतनी सारी सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है, वेबसाइट भी बनाना है, वेबसाइट को इस तरीके से डिजाइन करना है कि ये सारी सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा सके। और ये सभी सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए जो स्किल की जरूरत है वो स्किल आपको एक्वायर करना है, यानी कि वेबसाइट डिजाइनिंग, बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये सभी स्किल को आपको एक्वायर करना है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब की डिमांड है। बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये सब क्या होता है? जो कोई भी अगर आप वेबसाइट ओपन करते हो तो जो वेबसाइट आप लोग देखते हो वो है फ्रंट एंड, और ये वेबसाइट के पीछे जो भी काम होता है ये सामने आपके पास आने में जो बैक एंड में जो भी काम होता है उसको बोला जाता है बैक एंड। ठीक है, और ये सभी चीज की ही सबसे ज्यादा डिमांड है और इसी के रिलेटेड ही आपको स्किल एक्वायर करना है ना। आपके दिमाग में ये भी आएगा कि चलो ठीक है ये तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब है, लेकिन हम तो बीए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, हम तो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, हम ये टेक जॉब कैसे पा सकते हैं या ये सभी कोडिंग को हम कैसे सीख सकते हैं ना। इन्हीं सभी प्रॉब्लम को देखते हुए कि जितने भी नॉन आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जिनको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज नहीं है, जिनका सीजीपीए कम है, बहुत सारा बैकलॉग लगा हुआ है, वो कैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अच्छे से अच्छे जॉब पा सकते हैं, उसको लेकर एक प्रोग्राम क्रिएट किया गया है, दैट इज सीसीबीपी। सीसीबीपी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको टॉप आईआईटी, एनआईटी, एमएनसीज में काम करने वाले टॉप नॉच टीम ने मिलकर इस तरीके से तैयार किया हुआ है, जिसको करने के बाद इवन नॉन आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी 400 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी, गूगल, अमेजन, एसेंचर जैसी कंपनी में प्लेस हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके बैकलॉग लगे हुए थे वो लोग भी ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद से अच्छे कंपनी में प्लेस हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं थी उन्होंने भी सीसीबीपी प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद से अच्छे कंपनी में प्लेस हुए हैं। बहुत से नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट, बीएससी ग्रेजुएट, केमिस्ट्री ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, उनको भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब मिली है।
ना इसको लेकर मैं कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, बीएससी केमिस्ट्री की ग्रेजुएट हैं, जो आज जूनियर डेटा एनालिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं एट एडीएफ, और इनका पैकेज है 7.5 लाख पर एनम। ये कोर्स करने से पहले इनके पास प्रोग्रामिंग की कोई भी नॉलेज नहीं थी। उसके साथ साथ में ये बीएससी ग्रेजुएट हैं, लेकिन आज ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एट नियोसॉफ्ट। इससे पहले उनके पास कोडिंग की कोई भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक प्रूवन पाथ को फॉलो किया है, जिसको करने के बाद से आज ये टेक इंडस्ट्री में जॉब कर रही है। इंस्पाइट ऑफ कि ये नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, इनको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं थी, प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी आज ये अच्छे टेक जॉब कर रहे हैं, टेक इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है ना कि जितने भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, उनको बस इतना समझ में आता है कि हमें ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद से फिर हमारे पास एक ही रास्ता है, दैट इज गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि हमारा लाइफ सिक्योर हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी है आपका स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। अगर आपको स्किल एक्वायरी करना है तो अच्छा से अच्छा स्किल एक्वायर करेंगे ना। अगर बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूं कि नॉर्मल वो 15 से 20 हज़ार की सैलरी में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जिस तरीका का इन्फ्लेशन है, जिस तरीका का महंगाई है, तो आप शहर में क्या 15 से 20 हज़ार में सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। तो आपको ऐसा ही स्किल एक्वायर करना है जिससे आपको अच्छा से अच्छा जॉब मिल पाए, जिससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो और आपका प्रेजेंट भी सिक्योर हो। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए सीसीबीपी प्रोग्राम को बनाया गया है ताकि सभी स्टूडेंट इसका लाभ उठाए ना। अब हम लोग सीसीबीपी प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे आपको जॉब मिलता है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, कैसे इनरोल करोगे। तो पहले तो आप लोग इस वेबसाइट पे आओगे, उसके बाद से बुक अ फ्री डेमो, इसके ऊपर क्लिक करोगे और अपने लिए एक डेमो बुक करवा लोगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डेमो बुक करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको ये सिंपल सा फॉर्म है, फिलअप करना है। वहाँ पे अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, किस लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हो वो सिलेक्ट करोगे, सबमिट करोगे तो उनके एग्जीक्यूटिव से 1-to-1 आपका बात होगा। ठीक है ना। अब हम लोग सीसीबीपी प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। सीसीबीपी प्रोग्राम 4.5 मंथ का ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसमें आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट, बैक एंड, फ्रंट एंड और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जो जो स्किल का रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ आपको इस प्रोग्राम में सिखाया जाता है। 1200 से ज़्यादा कंपनी के साथ नेक्स्ट वेब का टाई अप है। 400 कंपनीज में ऑलरेडी जो जो स्टूडेंट ने सीसीबीपी प्रोग्राम कंप्लीट किया है उनका प्लेसमेंट हो चुका है। गूगल, अमेजन, एसेंचर, कैपजेमिनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में भी जॉब हो चुका है। साथ ही साथ जो जो स्टूडेंट का जॉब हुआ है, कितने लाख का पैकेज लगा है, उन सब के बारे में यहाँ पे रिव्यू भी दिया हुआ है, जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि इतना सारा चीज हो रहा है, इसका फीस क्या है। तो देखो, नॉर्मली फुल स्टैक डेवलपमेंट, बैक एंड, फ्रंट एंड, ये सभी चीजों की आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो उसके लिए आपको फीस 1 से 1.5 लाख रुपए लगता है, लेकिन यहाँ पे आधे से भी कम प्राइस में आप ये कोर्स को कर सकते हो ना। यहाँ पे दो तरह का फी स्ट्रक्चर है। या तो आप 79,999 रुपीज़ पे कर सकते हो एक ही बार में। इसमें यह है कि अगर कोर्स कंप्लीट करने के बाद बाई चांस आपका जॉब नहीं होता है तो कुछ फी डिडक्ट करके आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आप एक बार में 79,999 ये पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप 36,499 ये पेमेंट कर सकते हो। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि जब आपका जॉब लग जाएगा तो जितने का भी जॉब लगेगा उसका 12% आपको देना पड़ेगा एक ही बार में। वन टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा 12% ऑफ एनुअल सीटीसी। लेकिन इसके ऊपर एक और डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट एएच हेल्पलाइन चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से डेमो बुक करते हैं और कोर्स में इनरोल करते हैं तो उनको 8,500 का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितना आपका अमाउंट होगा उसमें से 8,500 डिडक्ट हो जाएगा ना। अब आपको कोर्स फी के बारे में भी पता चल गया, कोर्स करिकुलम के बारे में भी पता चल गया और सीसीबीपी प्रोग्राम के बारे में भी पता चल गया। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप, जैसे मैंने बताया, बुक अ फ्री डेमो, इसके ऊपर क्लिक करो और एग्जीक्यूटिव के साथ 1-to-1 बात करो, जिसमें आपका जो भी डाउट हो वो आप क्लियर कर सकते हो। तो आप एक बार अपने माइंड को बना लो कि क्या आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है या नहीं। क्या आपको डिफरेंट तरह का जो अभी स्किल का रिक्वायरमेंट है, जो आने वाले 1 साल में 30 लाख जॉब क्रिएट होने वाले हैं, जो उसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्या आपको वो जॉब पाना है या नहीं। क्या आपको सिर्फ 15 से 20 हज़ार के ही जॉब में सेटिस्फाइड होना है या आपको आगे भी बढ़ना है, बड़े से बड़े कंपनी में भी जॉब करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसी के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। बस इतना याद रखना कि आपका एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सो यही सब था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।